नमस्कार दोस्तों। देश प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आज सऊदी अरेबिया की हाई स्पीड रेल की। और नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया, 2030 तक पूरा होने की उसकी उम्मीद है। और कई मुख्य शहरों को आपस में हाई स्पीड रेल से जोड़ने की या बुलेट ट्रेन से जोड़ने की उनकी कवायद शुरू हो गई है। ईरान ने यूएस का प्रपोजल न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर रिजेक्ट कर दिया है कि हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, और अमेरिका उससे खफा भी है। और प्रसिद्ध अभिनेता भारत में असरानी साहब नहीं रहे, हमें उसका बहुत दुख है। और असरानी साहब को हमारी ओर से एक विनम्र श्रद्धांजलि। तो देश प्रदेश में पहले हम असरानी साहब के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। शोले के जेलर से किसे मोहब्बत नहीं है, सबको मोहब्बत है। मूलतः जयपुर में पैदा हुए थे 1941 में। 84 की एज में मुंबई में उनका निधन हुआ। और उनका पूरा नाम गोवर्धन असरानी था। पहली फिल्म उनकी ऋषिकेश मुखर्जी की गुड्डी थी। और कल जब उनकी मृत्यु हुई तो उनका कहना था कि चुपचाप मेरा अंतिम संस्कार कर देना चाहिए, कोई बहुत ज़्यादा हो हल्ला नहीं होना चाहिए। ये बात सही है। उनकी पढ़ाई भी सारी जयपुर में ही हुई थी। उसके बाद कुछ थोड़ा बहुत उन्होंने वहाँ के आकाशवाणी में भी काम किया था। और फिर एक अपना उनका एक मोतीलाल जी जो एक्टर थे, उनसे मिले एक सबक को भी उन्होंने याद किया कि एक बार एक्टर मोतीलाल गेस्ट के तौर पर पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट में आए थे। मेरी एक्टिंग की छोटी सी एक्सरसाइज देखकर उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम राजेंद्र कुमार की फिल्में बहुत देखते हो, उनकी कॉपी कर रहे हो, हमें फिल्मों में कॉपी नहीं करना चाहिए। तो तब असरानी ने कहा कि उनके लिए बहुत बड़ा सबक था कि मोतीलाल जी के कहने का मतलब था कि तुम्हारे अंदर जो टैलेंट है उसे बाहर निकालो। ऋषिदा की फिल्म गुड्डी उनको मिली थी, और उसकी भी अलग स्टोरीज हैं। अब इतनी स्टोरीज अब यहाँ पर हम नैरेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं गुड्डी फिल्म के जो छोटे से रोल में जहाँ उन्हें एक अहमियत वाला रोल मिला, तो उसके बाद तो फिर उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई। और फिर एक के बाद एक के बाद उनको फिल्में मिलती ही चली गई। फिर बाद में शोले का जेलर आता है, और शोले के जेलर के बारे में तो अब मैं क्या कहूँ। और उसका जो स्टाइल है वो सब हिटलर बेस्ड था। एक्चुअली कपड़े भी हिटलर जैसे ही पहनाए गए थे उनको। तो अल्टीमेटली उस हिटलर के पोज में असरानी को लाइक किया गया। हम अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर हैं, तो अल्टीमेटली हमारे दिलों के अंदर जो एक उन्होंने छाप छोड़ी है, बहुत बड़ी छाप है, वो छोटी नहीं है। असरानी जी का एक अभी मैंने वीडियो भी देखा था कपिल शर्मा शो के ऊपर, कुछ समय पहले की बात है। लोगों के द्वारा बहुत पसंद किया गया। आप लोग भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है वो। असरानी जी एंड कपिल शर्मा जो एक साथ में हैं, इट इज़ अ फैंटास्टिक शो एक्चुअली। तो हो सके तो आप देखिएगा। तो उनका जो एक क्विक टाइमिंग है कॉमेडी की, वहाँ से आपको उसका आभास मिलेगा। असरानी जी को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। इसके बाद आते हैं सऊदी अरेबिया के अंदर, कि सऊदी अरेबिया के अंदर एक हाई स्पीड रेल का प्रोजेक्ट काम हो रहा है, और 12 घंटे का सफ़र 4 घंटे में तय हो जाएगा। लैंड ब्रिज प्रोजेक्ट है ये, $7 बिलियन का है, लैंड ब्रिज प्रोजेक्ट है। और ये जेड्डा को रियाद से जोड़ेगा। तो 12 घंटे की जो जर्नी है वो सिर्फ 4 घंटे में तय हो जाएगी। सऊदी का जो विजन है 2030 कि अपने कंट्री को जो वर्ल्ड लॉजिस्टिक्स का वो सेंटर बनाना चाहते हैं मोहम्मद बिन सलमान जो हैं, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। और सऊदी अरब देखते देखते तकनीक की दुनिया में आगे भी बढ़ रहा है, और हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट का निर्माण भी किया जा रहा है। तो सऊदी में अब ये स्पीड से ट्रेनें दौड़ेंगी, और $7 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है। तो लैंड ब्रिज प्रोजेक्ट कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि ये योजना जो है पूरे अरब में जो ट्रैवल है और जो ट्रेड है उसके तौर तरीकों को पूरी तरह से बदल देगा। इसका मकसद बड़े जो आबादी के केंद्र हैं सऊदी अरेबिया में उनको जोड़ना है, और एक पूरे विश्व में एक बेहतरीन ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था को बनाना है। तो रियाद और जिद्दा को ये करीब करीब 1500 किलोमीटर लंबा ये पूरा मार्ग होगा।
और यानी कि लाल सागर, रेड सी को और अरब सागर को सीधे जोड़ने के लिए रेल बनाई गई है। तो रेड सी के ऊपर जो रेड जेडा है और अरेबियन सी के अंदर जो दम्माम है, इन दोनों को जोड़ देगा, और बीच में जो इनकी राजधानी रियाद है, ये उसको भी सेंट्रल उनका थीम होगा वहाँ पर। तो एक किस्म से कहा जाए तो फिर ये जेड्डा, रियाद और दमाम का पूरा प्रोजेक्ट होगा, 1500 किलोमीटर लंबा होगा। फिलहाल ये यात्रा अगर आप कार से जाते तो 12 घंटे में पूरी की जाती है। जब ये ट्रेन चलेगी सिर्फ 4 घंटे के अंदर आप पहुंच पाएंगे। तो इससे टाइम भी बचेगा और आपका जो डेवलपमेंट है वो भी आगे होगा। सऊदी अरब को अपने कुल रेल नेटवर्क को अभी 5300 किलोमीटर का, इसको बढ़ाकर 8000 किलोमीटर का नेटवर्क कर रहा है, ताकि दुनिया के लिए एक अहम लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट का सेंटर बन सके। और पहले ही 15 ट्रेनों को ऑर्डर दिया है। 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये ट्रेनें भी चल पाएंगी। चलिए, अच्छी बात है। तो हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी जो है वो अब सऊदी लैंड ब्रिज प्रोजेक्ट 2030 तक पूरा होने की संभावनाएं हैं। इस बीच एक खबर आती है साहब कि आयतुल्ला खमनई, ईरान के जो चीफ हैं, उन्होंने ट्रंप के प्रपोजल को ठुकरा दिया है कि एटम बम है या नहीं है, इसका अमेरिका से क्या लेना देना। और उनका कहना है कि खमनई साहब जो कहते हैं कि ट्रंप साहब तो सिर्फ एक सौदेबाजी करने वाले आदमी हैं, हम किसी सौदेबाजी में जाने वाले नहीं हैं, हम अपने देश को लेकर कोई सौदेबाजी नहीं करेंगे। ये बात सही है कि जो उन्होंने कहा है कि ट्रंप तो एक ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट हैं और ले दे के उनके हाथ में इतना कुछ है नहीं, वो हर चीज़ को एक बिजनेस समझते हैं। तो खमनई ने ट्रंप के कई दावों को भी खंडन किया कि जिसमें कहा था कि अमेरिका ने ईरान के कई न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को भी बर्बाद कर दिया है। तो सरकारी मीडिया के मुताबिक देखा जाए तो कहते हैं हम किसी सौदेबाजी में अब पड़ने वाले नहीं हैं, आपको जो करना है आप कर सकते हो, जो सोचना है आप सोच सकते हो। तो मुझे लगता है कि अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है। और साउथ कोरिया ने अपने एक मॉन्स्टर मिसाइल ह्यूनमू 5 उसको दिसंबर तक तैनात करने का फैसला किया है। ये सबसे खतरनाक मिसाइल है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, और नॉर्थ कोरिया की चिंता इससे बढ़ेगी। इसका इंटीग्रेशन अभी चल रहा है। 8 टन 8000 किलो का बारूद ये लेकर जा सकती है, और ये क्षमता जो है उसको काफ़ी हद तक खतरनाक बनाती है। और ये परमाणु बम भी ले जा सकती है, एटम बम भी ले जा सकती है। और इसके द्वारा जो एक 3 डायमेंशनल जो एक सक्सेस है उसकी आर्मी के अंदर जो इंटीग्रेशन है, ये उसको भी पूरा करती है। ये नॉर्थ कोरिया का जो बढ़ता हुआ ज़खीरा है ICBM का, ये उसका मुकाबला करने के लिए ह्यूनमू 5 नाम की एक मिसाइल जो है वो उन्होंने अभी तैनात करने का फैसला किया है। इसी के साथ आपसे आज्ञा लेंगे और आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं भी देंगे। हमारी सबकी ओर से, चैनल की ओर से हैप्पी दीपावली टू यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।